अपनी बातचीत करेंगे। यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि टाइप ऑफ लर्निंग क्या होती है। टाइप ऑफ लर्निंग कहने का आशय मात्र इतना है कि जो भी अध्यापक छात्र को सिखा रहे हैं तो सिखाने के विभिन्न प्रकार की शैली होती है। उन शैलियों पे हम लोग बात करते हैं तो उसको अध्ययन की सुविधा के अनुसार अलग अलग भागों में विभाजित करके अध्ययन किया जाता है, क्योंकि हर शैली एक दूसरे से आपस में कहीं ना कहीं कुछ बिंदु पे समानता और असमानता है। तो उन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए उसे एक अलग नाम देकर उसका अध्ययन किया जाता है। उसे हम टाइप ऑफ लर्निंग कहते हैं, यानी कि अध्ययन या सीखने के जो तौर तरीके हैं उसे कई भागों में विभाजित किया गया है, जिससे प्राय टाइप ऑफ लर्निंग के नाम से जाना जाता है। एक एक करके हम देखेंगे कि टाइप ऑफ लर्निंग होता क्या है। वाकई रूप से देखा जाए तो कई भागों में विभाजित किया गया है, उसे हम एक एक करके विस्तृत रूप से अपनी बातचीत रखेंगे। सबसे पहले जिसे प्राय कन्वेंशन लर्निंग या पैसिव लर्निंग के नाम से जाना जाता है। कन्वेंसिंग लर्निंग या पैसिव लर्निंग उसे कहा जाता है, यानी कि एक अध्यापक जब छात्रों को जो भी कुछ सिखा रहा है तो उसमें छात्र एक्टिव नहीं होते, लेकिन कक्षा के उपरांत के बाद छात्रों का समूह या छात्रों का ग्रुप अध्यापक से मिलकर परीक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार के मुद्दों पे अपना राय या विचार विमर्श करते हैं। उसे प्राय उसे कन्वेंसिंग लर्निंग या पैसिव लर्निंग के अंतर्गत जाना जाता है। पुनः समझेंगे कि कन्वेंसिंग लर्निंग के तहत प्राय छात्रों का कुछ समूह अध्यापक से जाकर मिलते हैं और किसी भी बिंदु पे, वह मुख्य रूप से देखा जाए तो परीक्षा से संबंधित बिंदु पे आपस में बातचीत करते हैं और इसका समय निर्धारित रहता है। इसे प्राय कन्वेंसिंग लर्निंग या पैसिव लर्निंग के रूप में भी जाना जाता है। दूसरा जिसे प्राय सिचुएटेड लर्निंग कहा जाता है। सिचुएटेड लर्निंग कहने का आशय यह है कि जब अध्यापक छात्र को किसी विशेष प्रकार के कौशल, जिसे प्राय पेशेवर कौशल के रूप में कहा जाता है, यानी कि जब अध्यापक छात्रों को किसी एक क्षेत्र में विशेष कौशल के रूप में ज्ञान को सिखलाते हैं, उसे हम सिचुएटेड लर्निंग कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से आलोचनात्मक सोच, जिसे प्राय क्रिटिसाइज, आलोचनात्मक सोच और जो भी कल्पना करने की क्षमता है अध्यापक छात्रों में विकसित करते हैं। इससे प्राय सिचुएटेड लर्निंग कहते हैं। पुनः समझेंगे कि सिचुएटेड लर्निंग के माध्यम से अध्यापक छात्रों में जो कौशल से संबंधित यानी कि पेशे से संबंधित किसी चीज के बारे में उन्हें सिखलाते हैं और इसके साथ साथ छात्रों में आलोचनात्मक सोच एवं क्रिटिसाइज विकसित करते, उसे प्राय सिचुएटेड लर्निंग के रूप में जाना जाता। तीसरे नंबर पे जिसे प्राय एसिस्टेंट लर्निंग कहा जाता है। समझेंगे कि वाकई रूप से एसिस्टेंट लर्निंग होता क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे कि एसिस्टेंटेड लर्निंग होता क्या है। तो सबसे पहले कुछ विद्यार्थी अध्यापक के दिशा निर्देश के रूप में कक्षाओं में अध्ययन करते हैं और इसके साथ साथ स्वयं अपने सेल्फ के माध्यम से वह प्राय अपनी पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। यानी कि अध्यापक जब छात्रों के दिशा निर्देश में और स्वयं के माध्यम से जब अध्ययन करते हैं, अगर इस प्रकार की लर्निंग हो रही तो उसे प्राय एसिस्टेड लर्निंग कहा जाता है। पुनः एक और समझेंगे कि कुछ छात्र स्वयं के माध्यम से अध्ययन करते, जबकि कक्षाओं में अध्यापक के दौरान भी अध्ययन करते। जब दोनों कंडीशन के माध्यम से छात्र अध्ययन करते हैं तो उसे प्राय एसिस्टेड लर्निंग कहा जाता है। इसके बाद है एक्टिव लर्निंग, जिसे प्राय देखा जाए तो सहयोगात्मक शिक्षण विधि कहा जाता है या कोलैबोरेटिव लर्निंग के नाम से जाना जाता है। यानी कि एक्टिव लर्निंग को प्राय सहयोगात्मक शिक्षण कहा जाता है, जिसे प्राय सहयोगात्मक शिक्षण कहा जाता है। इसमें छात्र और अध्यापक दोनों सक्रिय के रूप में
काम करते हैं उसे प्रायः एक्टिव लर्निंग कहते हैं। यानी कि एक्टिव लर्निंग के माध्यम से जिसे प्रायः सहयोगात्मक को कोलैबोरेटिव लर्निंग यानी कि आपस में सहयोग के माध्यम से अध्ययन किया जाता है, उसे प्रायः सहयोगात्मक शिक्षण कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से अध्यापक और छात्र एक्टिव होकर आपस में सीखते हैं, इसे प्रायः एक्टिव लर्निंग के अंतर्गत भी जाना जाता है। लैटेंट लर्निंग जिसे प्रायः ऑब्जेक्ट लर्निंग कहा जाता है, लैटेंट लर्निंग जिसे प्रायः ऑब्जेक्ट लर्निंग कहा जाता है। इस प्रकार की लर्निंग प्रायः जो भी हमने जीवन में अध्ययन किया वह ऑब्जेक्ट नहीं होती, लेकिन जैसे ही उस जीवन में किसी चीज के बारे में या जीवन में विभिन्न बिंदुओं के बारे में व्यक्त करने का अवसर आता, तो जो हमने पिछले अनुभव के रूप में लर्निंग यानी कि सीखा था उसको व्यक्त होता है। यानी कि इसे प्रायः छिपा हुआ अधिगम कहा जाता है। यानी कि जो भी छिपा हुआ हमने इसके पहले अध्ययन किया वह व्यक्त होता है, उसे लैटेंट लर्निंग कहते हैं। जैसे हमने बचपन में जो भी अपनी कक्षाओं में मल्टीप्लाई या टेबल से संबंधित जो भी चीज हमने सीखे, लेकिन वह छिपा हुआ रहता। जब उसकी जरूरत हमें किसी वस्तु को खरीदारी करते हैं, उसमें उसका कैलकुलेशन के रूप में वो हमारे मन मस्तिष्क में आता है। इस प्रकार की लर्निंग को प्रायः लैटेंट लर्निंग के नाम से जाना जाता है।